नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पोषण अभियान 2022, चलिए इसके विषय में विस्तार से समझते हैं। पोषण अभियान कार्यक्रम ना होकर के एक जन आंदोलन और भागीदारी है। इस कार्यक्रम की सफलता में जहाँ जन जन का सहयोग आवश्यक है, वहीं स्थानीय नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, स्कूल प्रबंधन समितियों, सामाजिक संगठनों, तमाम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की समावेशी भागीदारी जो है वह बहुत जरूरी है। इस भागीदारी को निभाने का एक खूबसूरत अवसर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इसे सितंबर 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो इस माह में हर व्यक्ति, संस्थान और प्रतिनिधि से यह आशा की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारी भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में निभाएं। तो हम सभी को हर घर में पोषण का त्योहार मनाना चाहिए। हर बच्चे, किशोर किशोरी, गर्भवती और धात्री महिलाओं को निर्धारित पोषण सेवा जो है वो दिलवाना चाहिए। हमारा गांव तभी कुपोषण मुक्त होगा जब हम चाहेंगे। पोषण अभियान किस लिए आवश्यक है, इसको समझेंगे। तो देश में अल्प पोषण, जो मैलन्यूट्रिशन बोलते हैं, नाटेपन, खून की कमी, एनीमिया के साथ जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए कई मंत्रालय और विभाग जो हैं, इसका ये सक्रिय कदम है। इस दिशा में अपेक्षित परिणाम हासिल होना और इसे आगे बढ़ाना ये सरकार की योजना है। पोषण अभियान टेक्नोलॉजी की मदद से जन जन के बेहतर आहार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना ये पोषण अभियान लेकर के आता है। इस योजना में कई मंत्रालय और विभाग जो हैं वो तालमेल बिठाते हुए अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर तक एक मजबूत साझेदारी की गई है। इस दिशा में पंचायत प्रतिनिधि अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही कुपोषण को दूर करते हुए एक मजबूत देश की नींव रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पंचायत प्रतिनिधि की क्या भूमिका है? तो पंचायत प्रतिनिधि एक जन प्रतिनिधि के नाते कई लाभार्थियों को सही पोषण और सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सभी को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं, बच्चे, किशोरियां, पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्कूल प्रबंधन समिति, सामुदायिक रेडियो स्टेशन। तो ये सभी एकजुट होकर के पोषण माह में अपनी सफल भागीदारी देते हैं। वर्ष 2018 के बाद से पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय कृषि फंड, एग्रीकल्चर फंड ऑफ इंडिया को प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों से संबंधित पूरी जानकारी रखने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें महीने भर की गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रसव से पूर्व देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, विवाह की सही उम्र, स्वच्छता और साफ सफाई के साथ साथ स्वस्थ भोजन को शामिल किया गया है। ये गतिविधियां सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन SBCC, इस पर ध्यान केंद्रित करती है और साथ ही जन आंदोलन दिशा निर्देशों पर आधारित होती है। ये SBCC ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड, विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए संचार दृष्टिकोण का एक रणनीतिक उपयोग है। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक खाद्य और पोषण प्रश्नोत्तरी के साथ ही मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, उसमें एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहां पर मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारियां भी ली जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्यान्वित विभाग, एजेंसियां जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से
महिला और बाल कल्याण विभाग, आशा, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्कूल के माध्यम से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, पंचायत के माध्यम से पंचायती राज विभाग, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण विकास माह के दौरान ये संदेश प्रसारित करता है और गतिविधियों का आयोजन भी करता है। पोषण अभियान, इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण का अर्थ है समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री व्यापक योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था। इसका क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यही है कि वर्ष 2022 तक स्टैंडिंग कम वजन और जन्म के समय शिशु में कम वजन और प्रत्येक में प्रति वर्ष 2% की युवा बच्चों और किशोरों के साथ साथ महिलाओं में एनीमिया प्रत्येक में प्रति वर्ष 3% की कमी लाना है। साथ ही स्टैंडिंग को कम करने का न्यूनतम लक्ष्य जो है प्रत्येक वर्ष 2% है, लेकिन यह मिशन इसे 2016 के 38.4% से वर्ष 2022 तक 25% यानी 25% तक कम करने का प्रयास करेगा। पोषण व्यवहार में क्या क्या शामिल है इसको देखेंगे तो गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के खाद्य पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार लें। दूध या दूध से बने उत्पाद के साथ आयोडीन युक्त नमक लें। स्वच्छ और सुरक्षित पानी पिएं। प्रसव से पहले कम से कम 4 बार निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जाके जांच करवाएं। IFA आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट जो है उसके साथ कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर ही अपना प्रसव करवाएं। व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। बच्चों के लिए क्या सलाह दी गई है कि हर नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया जाना चाहिए। माताओं को पहले 6 महीनों में अपने बच्चों को केवल स्तनपान ही कराया जाना चाहिए। हर शिशु को 6 महीने पूरा करने पर मां के दूध के साथ 2 वर्ष या उससे अधिक ऊपरी आहार जो है वो भी दिया जाना चाहिए। हर बच्चे को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूर्ण टीका भी दिया जाना चाहिए। 9 महीने के बाद से अपने बच्चों को विटामिन ए की निर्धारित खुराक और पेट के कीड़ों की दवा जो है या सिरप या टैबलेट ये वर्ष में 2 बार अवश्य दें। पोषण सलाह के साथ शिशुओं और बच्चों के विकास की नियमित निगरानी रखें। डायरिया, दस्त से पीड़ित बच्चों को पर्याप्त ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है और जिंक की निर्धारित खुराक भी दी जानी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधि तो गांव स्तर पर लोगों को सही पोषण के बारे में जागरूक करें। सुनिश्चित करें कि गांव की हर लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से कम में ना हो। सुनिश्चित करें कि हर गर्भवती महिलाओं का प्रसव जो है अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि गांव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे और प्रत्येक व्यक्ति गांव में शौचालय का इस्तेमाल करे। गांव के लोगों को घरों में पेड़ और साग सब्जियां लगाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि परिवार को हरी साग सब्जियां मिल सके। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करें। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति की बैठक का नियमित आयोजन करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए क्या आवश्यक है तो देखभालकर्ता को समुचित पोषण संबंधी परामर्श नियमित रूप से देती रहे। बच्चों को नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास की निगरानी करें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी के लिए नियमित गृह भ्रमण करें। बच्चों का नियमित रूप से वजन करें। उसके साथ ही NCP कार्ड में दर्ज करें और लाल घेरे में होते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर दें।
आशा कार्यकर्ता, इनके लिए क्या आवश्यक है? तो गर्भवती महिलाओं को संस्थान में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके साथ ही कई सारे जांच करवाएं। नवजात शिशु की देखभाल और धात्री महिला की निगरानी के लिए 8 से 9 बार गृह भ्रमण जरूर करें। अति कुपोषित बच्चों और कम वजन के बच्चों की निगरानी के लिए हर महीने गृह भ्रमण करें। बच्चों का नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। इसके बाद देखेंगे स्कूल प्रबंधन समिति, इनके लिए क्या आवश्यक है? तो किशोर किशोरियों को एनीमिया से बचाव के प्रति सचेत करें। बच्चों को साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक और जवाबदेह बनाएं। साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इनके लिए क्या आवश्यक है कि पोषण के कई पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करके उसे प्रसारित करें। ठीक है। इसके बाद साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएं। कृषि से उपलब्ध स्थानीय पोषक आहारों के बारे में जागरूकता फैलाएं। खाना बनाने की स्थानीय विधि, भोजन में कैलोरी की विधि और पौष्टिक आहार पर कार्यक्रम आयोजित करें। महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है। इस वर्ष महिला और स्वास्थ्य के साथ बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। तो पोषण अभियान कुपोषण की समस्या की ओर फोकस करता है और इसे मिशन मोड में संबोधित करता है। यह मिशन पोषण अभियान मिशन पोषण जो है 2.0 उसके उद्देश्यों पर केंद्रित है। यह पोषण सामग्री वितरण और परिणामों को मजबूत करने का प्रयास करता है ताकि बीमारियों के साथ साथ कुपोषण पर स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथा जो है उसको विकसित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में बतलाया है कि अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा है कि सितंबर में कुपोषण के खिलाफ अभियान के लिए इसी सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुपोषण के खिलाफ कई रचनात्मक और विविध प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का अहम हिस्सा बन गया है। भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में जल जीवन मिशन जो है उसका प्रभाव पड़ने वाला है। सितंबर देश भर में कई त्योहारों के उत्सव को देखने के अलावा पोषण माह के रूप में भी चिन्हित किया जाएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कुपोषण को केवल सामाजिक जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अभियान में योगदान देने के लिए कहा गया है। असम में चल रहे प्रोजेक्ट संपूर्ण कार्यक्रम का उन्होंने जिक्र किया, जिसके तहत एक स्वस्थ बच्चे की मां हर हफ्ते एक आंगनवाड़ी केंद्र में कुपोषित बच्चे की मां से मिलती है और पोषण संबंधी जानकारी पर चर्चा करती है। उन्होंने मध्य प्रदेश और झारखंड के प्रयासों की भी बात की है और कहा है कि जहां पर गाने और खेल के माध्यम से कुपोषण को समाप्त करने की बात कही है। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।